संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में विवाह संस्कार एक प्रमुख संस्कार है। यह दो आत्माओं का मिलन है जो कि जीवन यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों को लेकर साथ साथ चलने के लिए वचनबद्ध होते हैं। विवाह संस्कार से पूर्व प्रत्येक जातक के मन में एक सवाल होता है कि क्या उसका प्रेम विवाह संपन्न होगा अथवा नहीं। यह सब हम ज्योतिषीय गणना करके पता लगा सकते हैं। कुंडली के प्रत्येक ग्रह का सूक्ष्म अवलोकन करके व्यक्ति के भावी जीवन का पता लगाया जा सकता है। किसी भी जातक की कुंडली में पंच भाव से प्रणय संबंधों का पता चलता है, जबकि सप्तम भाव विवाह से संबंधित है। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है, अतः जब पंचमेश एवं सप्तमेश ग्रहों का शुभ संयोग होता है तो प्रेम विवाह होने का संकेत यह ग्रह देते हैं। इसके साथ ही पति पत्नी में घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। पंचमेश या सप्तमेश की युति या राशि परिवर्तन हो तो भी प्रेम विवाह होता है। मंगल शुक्र की परस्पर दृष्टि भी प्रेम विवाह का परिचायक है। पंचम या सप्तम भाव में सूर्य एवं हर्षल की युति होने पर भी प्रेम विवाह हो सकता है। ऐसे अनेकानेक योगों के माध्यम से हम कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा अथवा नहीं। आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि आपके प्रेम विवाह में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका प्रेम विवाह सफल नहीं हो पा रहा है तो आपकी कुंडली में शुक्र, गुरु, बुध और राहु के कमजोर होने की भी आशंका है। कुंडली में शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति में प्रेम भावना और काम भावना कमजोर हो जाती है। वहीं गुरु के पीड़ित होने पर जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। यदि बुध कमजोर होता है तो विवाह के बाद जीवन साथी से धोखा मिलने की आशंका रहती है, जबकि राहु के कमजोर होने की स्थिति में वैवाहिक जीवन में शक की स्थिति पैदा होती है। यदि सप्तम भाव और पंच भाव कमजोर हो तब भी प्रेम विवाह सफल होने के योग कम रहते हैं। यदि आप प्रेम विवाह को सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ एक उपाय करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और श्रेष्ठ जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली में जो ग्रह प्रेम विवाह में बाधक बन रहे हों उनके उपाय अवश्य करने चाहिए। गुरु विवाह का कारक है। यदि यह निज स्थान में विद्यमान हो तो प्रेम विवाह में अड़चनें आने लगती हैं, अतः इसकी शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि प्रेमी जातकों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो इन जातकों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और शिवलिंग का शहद, दूध एवं गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग के सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः का जप कम से कम 1.25 लाख निश्चित दिनों की संख्या में करना चाहिए। इस जप हेतु गुरु धारण अवश्य कर लें, क्योंकि गुरु कृपा के बिना किसी भी साधना का सफल होना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। इसके अलावा
आप भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे स्फटिक की माला से ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जप कर सकते हैं। यदि आप पूर्ण विधिवत श्रद्धा के साथ समर्पित होकर अपने इष्ट का जप एवं ध्यान करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और यदि इसके बावजूद भी आपके मन में किसी प्रकार की शंका या फिर किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय माता दी।